वे तो यूं कह रहे असली किसान है, हम पेट भरते हैं भारत का। नहीं असली नहीं है, वो नकली हैं। असली तो यहाँ मंड रहे हैं यहाँ असली तो यहाँ मंड रहे खेत में अपने। अजी मैं तो वहाँ तो दो पीछे मिल रहे हैं, कोई कनाडा तो फंडिंग हो रही, कहीं आम आदमी तो फंडिंग हो रही, ये हमारे तो थोड़ा फंडिंग हो रही है, हम जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब का किसान बैठा है। पंजाब का किसान बैठा है और मांग कर रहा है एमएसपी की। लेकिन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं, जहां से राजनीति चलती है और 2024 का चुनाव भी है। कयास लगाए जा रहे हैं, जब चुनाव आता है तभी बॉर्डर को घेरा जाता है। लेकिन आम किसान क्या सोचता है, ये तस्वीर आप देखिए जरा। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की छोल चल रही है, यानी कि गन्ना छीला जा रहा है, गन्ना लोड किया जा रहा है। और ये बिल्कुल वो किसान है जो इस वक्त खेतों में मेहनत कर रहा है। तो इसी किसान से जानने ग्राउंड जीरो पे आया हूं कि आखिर किसान सोच क्या रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और उधर बॉर्डर पर किसान आंदोलन भी कर रहा है। चाचा से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी दी जाए, हम किसानों के समर्थन में हैं। तो आप भी तो किसान हैं, आप क्यों नहीं गए बॉर्डर पे? हम तो राजी हैं, इससे बढ़िया काम कर रहा था कौन? मोदी। मोदी? बढ़िया काम कर रहा, परमिट टाइम पर रहा, सारे काम बढ़िया हो रहे। वहाँ तो जो किसान बैठे वो कह रहे हैं मोदी को हटाओ, मोदी को गिराओ, मोदी को खींच के गिराएंगे। नहीं, बहुत अच्छे काम कर रहा, गुंडागर्दी सब खत्म कर दी और सारे काम ठीक हो रहे। सारे काम ठीक हो रहे? ठीक हो रहे। तो वहाँ फिर किसान क्यों बैठा बॉर्डर पे? वो तो से कोई वो तो से वे तो यूं कह रहे असली किसान है, हम पेट भरते हैं भारत का। नहीं असली नहीं है, वो नकली हैं। असली तो यहाँ मंड रहे हैं यहाँ असली तो यहाँ मंड रहे खेत में अपने। असली किसान खेत में काम कर रहा है? असली इसका खेत में काम कर रहा। वहाँ तो नकली बैठे हैं, वहाँ गुंडे बैठे। गुंडे कैसे हो गए? वो कह रहे हल चलाते हैं, हम तो जोत करते हैं, हम तो खेतों में काम करते हैं। वो तो नेता है, वहाँ नहीं जाते खेत लोग भी, वहाँ तो नेता हैं। वो तो लड़ाई लड़ रहे, तुम्हारी किसानों की लड़ाई लड़ रहे। नहीं, हमारी कहाँ लड़ाई लड़ रही है वहाँ। तो गुंडागर्दी फैलाओगे। सारी उम्र में यू आया बढ़िया आदमी, इसी ने इसके पीछे पड़ रहे। कौन आया बढ़िया आदमी सारी उम्र में? मोदी, योगी मोदी। सारी उम्र में बढ़िया आदमी आया, आयु ऐसा आदमी आया ही नहीं आज तक। अरे ये कह रहे मोदी बेकार है, योगी बेकार है, मोदी को तो उतारेंगे खींच खींच के कुर्सी पे से। नहीं, वो नहीं उतरना चाहिए। किसान तो परेशान होगा मोदी सरकार में, तो बदल दो ना अब की बार सरकार। नहीं, परेशान नहीं है, किसान खुश है क्या? खुश है, आराम तो सो है और पेमेंट मिल रहा है, तमातम मिल रहा। पेमेंट मिल रहा आपकी बार? हाँ, 15 दिन में दम दिन ये। और पहले क्या हुआ था? पहले तो साल भर लोग भी नहीं होता। अच्छा, अगले साल आ कर था। तो वे क्यों बैठे फिर वहाँ बॉर्डर पे? वो क्यों लड़ाई लड़ रहे तुम्हारी? वे तो यूँ कह रहे किसान हैं हम और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। अब की बार मोदी को हटा के छोड़ेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे कोई और। हाँ, वो तो कोई गुंडे गंडे बैठे हैं वहाँ। अच्छा, अरे किसान है बाबा वो। नहीं, किसान नहीं है वहाँ, किसान तो अपने खेत में मंड रहे। पंजाब के किसान है वे, पंजाब के, हरियाणा के। हाँ, वो तो सही हैं, सरदार सुरदूर होंगे। हाँ, पीछे लेके बैठे होंगे। पैसे लेके बैठे? हाँ, वे तो कह रहे पैसे मिलने चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए हमें। अरे पीछे दे रखे कांग्रेस ने, सुनता है? कांग्रेस ने? हाँ, कांग्रेस ने पीछे दे रखे। कांग्रेस का क्या मतलब है? हाँ, वो अब हम जीत इन्हें मोदी ने हटाओ। अच्छा, हाँ। तो हटा देंगे ना मोदी ने, अब की बार हटाएंगे 24 में? नहीं हटता मोदी, नहीं हटता? हटता नहीं। अच्छा जी, यही जीतेगा, यही जीतेगा। यही जीतेगा। हाँ? देखिए ग्राउंड पे आम किसान से यही जानने आया हूँ कि आखिर आम किसान क्या सोच रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार है जी। जय कुमार, आप भी किसानी का खेती का काम करते हाँ हो? जी, खेती का ही है जी, किसानी का ही है जी। आप संघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर क्यों नहीं गए? अजी मैं तो वहाँ तो दो पीछे मिल रहे हैं, कोई कनाडा तो फंडिंग हो रही, कहीं आम आदमी तो फंडिंग हो रही, ये हमारे तो थोड़ा फंडिंग हो रही है, हम जाएंगे। वो तो उन तो फंडिंग हो रही।
तीनों कह रहे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। लड़ रहे किसानों की लड़ाई, कनाडा तय, आम आदमी तय, जी भी आंदोलन हुआ है वहाँ तो आम आदमी ने फायदा हुआ है, ठावे अपना इनकी बन जाए सरकार। हर भाई पेमेंट तो और ज़्यादा जल्दी आ रहा, चमासे में कहाँ जाएंगे, पेमेंट और जल्दी आ रहा, जल्दी आ रहा है तो निमट जाएगा, फिर ना फ्रेम रहेंगे चमासे में। गन्ने का पेमेंट जल्दी हो गया, जल्दी हो रहा, तस्वीर बदल दी क्या उत्तर प्रदेश की? हाँ ज़्यादा बदल गया, तो थोड़ा लेट होना चाहिए था। मतलब पहले पेमेंट लेट आता था तो किसान वहाँ आंदोलन करता था। वो तो ज़्यादा लेट होता, 2 साल में, 1.5 साल में जीवाव था। अच्छा। ये 15वें दिन आने लग रहा, ये भाई नु मान ला मई में ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर जून जुलाई अगस्त में कहाँ जाएंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर में कहाँ जाएंगे, फिर पीछे न खर्चा तो फिर भी चाहेगा, ये भी न तुम खैपट कर लेंगे। तो करो, इसके लिए भी आंदोलन कर दो तुम। नहीं आंदोलन कहाँ, आंदोलन तो बैठे वहाँ में, मैं बैठे। भरोसा नहीं है क्या, वो किसान नहीं है क्या, इतने बढ़िया किसान है वो? एक आधी वीडियो आवे क्या उनकी, वह खेतों में काम करते हो किया उनकी, मतलब सब फर्जी है। वो बड़े किसान है। नहीं कहाँ है बड़े, मैं तो पीछे लेगा, और हर इलेक्शन आऊँगा जिब भी में बैठेंगे। पीछे यूपी का इलेक्शन था, पंजाब का था, जिब बैठे, इब केंद्र का आएगा इब बैठे, आगे इलेक्शन होगा फिर बैठेंगे। अरे यहाँ योगी और मोदी के तो सब खुशहाल है। अरे वे तो कह रहे योगी तो बाद में हटाएंगे, पहले मोदी को हटाएंगे 24 में, अब की बार किकर हटा दोगे, हटाएंगे 6000 कुर्सी पकड़ के हिला देंगे। 6000 तो उसके आम है, किसान सम्मान निधि के। अच्छा जी। बिजली फ्री है। अच्छा जी। भाई नाज फ्री मिल रहा, कोटा फ्री मिल रहा, अभी बेचा भर्ती मिलन लग रहा भाई, बिजली में है बहुत छूट मिल रही। हद की करट जगह आयुष्मान कार्ड बन रहे, किसी का हरी बीमारी हो जाए तो 5 साल लग, उसका 5 लाख तक का फ्री इलाज है। एमएसपी तो नहीं मिली, एमएसपी की गारंटी तो नहीं मिल रही, इसलिए तो किसान बैठे वहाँ। यह तो पता नहीं किस बौड़े ने बना दिया एमएसपी, क्या है एमएसपी, ये तो किसी ने कह दिया अपना। अरे जी पहले कांग्रेस की सरकार थी या चौधरी चरण सिंह की सरकार रही, उन्हें क्यों नहीं करी एमएसपी लग गया, ये तो ठहका कह दिया भाई एमएसपी चाहे, एमएसपी चाहे। अरे जिस रुपये नहीं काम चल रहा है वो अपना और धंधे देख लो, जिसने खेत में दिखेगा आटा है भाई तुझे, और देख लो काम, और बतेरे काम है, बतेरी कंपनी खुल रही, बतेरी फैक्ट्री खुल रही। राकेश टिकैत ने भी कह दिया अब की बार बढ़िया आंदोलन करेंगे जब दिल्ली जाएंगे तो। हाँ नहीं होता चलो का उसका वो है भाई, दिखा रहा है आंदोलन करने का, तो फिर वैसे किसान खुशहाल है भाई। रात में किसी ने पैनी पे नहीं आना पड़ता, बिजली बतेरी मिल रही है, 8-9 घंटे दिन में बिजली मिला है। नहीं पहले रात तो फिर हो जाते पानी नाके रोकते वो करते, ये तो कति संपन्न खुशहाल, और बिजली फ्री, बिजली फ्री, खेत की बिजली फ्री। वो तो कह रहे मोदी को हटाओ तो अच्छी सरकार बनाएंगे अब की बार। कहाँ हटेगा मोदी, मोदी नहीं हटता, मोदी नहीं हटता ना है? इतने जीवा इतने तो हटता नहीं, और फिर अगला तो आगे पता है, फिर आगे योगी है, अमित शाह है। अच्छा। हाँ ये तो मतलब 50 साल तो कहीं जाते नहीं। अच्छा जी। हाँ चलिए और लोगों से बातचीत करूंगा, आखिर ग्राउंड जीरो पर किसान क्या सोचता है। जो किसान मेहनत कर रहा है, जो किसान देश की पेट पाल रहा है, वो किसान क्या सोचता है, चलिए देखिए। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मैं हूँ, गन्ने की छोल चल रही है, ये किसान जो है ये तक सकते हैं आप, वो तो बहुत दिन से चल रहा आंदोलन। आज चलता रहेगा, तो इतना इसके रहेगा बीजेपी की सरकार, इतना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, चलता रहेगा इतना। अच्छा। हाँ तो कदलो चलेगा आंदोलन, इतने इसकी सरकार रहेगी। सरकार तो कह रहे रहेगी, वो कह दिया चाचा ने, मोदी तो जानेगा ही नहीं। जो तो ऊपर वाला जाना, मोदी जाएगा कि योगी जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद। जमशेद अली। क्या लग रहा है आपकी बार 24 में यूँ कह रहे हैं अब की बार मोदी को हटाओ? वो तो जो कोई हटाएगा, जो जीतता वो तो जीतेगा। कौन जीतता का कोई कहता मैंने कि जो कुदरत चाहे वो होगा जी। कुदरत का तुम्हारा हाथ चाहोगा, जो तुम्हारा बटन चाहता है। मैं कह रहा हूँ दूसरे पब्लिक भी तो है, और सबके देता होगा काम, मेरे तो जाके लेते जीते थे। ठीक है, मोदी का बेकार है। नहीं अपने जगह हम भी सही, वो भी सही, बेचारे ये गलत है। ठीक है। हाँ लेकिन किसान तो नाराज नजर आ रहे हैं। किसान के बस बिल घर का और खेत का हमारे तो इस देसी हो रही, रोज मीटर वाले, रोज में पता नहीं लैंडमैन वाले पौड़ों पे कहाँ फ्री हो रही, फ्री बता दो कहाँ तो फ्री हो रही, बता दो। फ्री नहीं है, कागजों में दे दो, घर घरों नहीं दे रहे, घरों नहीं, देख लो जो अब कलेक्शन में उसमें। अच्छा। हाँ बस यही हो रहा गरीब की, और के मेरा वो हो रहा है बस ज्यादा। तो बदल दो ना अब की बार किसी और को बना दो प्रधानमंत्री। नहीं वो तो जो कोई बना बन जाएगा वो। अच्छा बनाओगे नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिकराम है। टेकराम।
अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए बॉर्डर पे? हाजी बॉर्डर पर कहाँ चले जाए, यहाँ पर टेम भी तो कट रहा, टेम भी तो कट रहे, ये भी लड़े फिराएगा तो पेलो हाँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो, आप वहाँ जो आंदोलन चल रहा किसानों का, आप वहाँ उस आंदोलन में क्यों नहीं गए? हाजी बस और जाने रह गए बेचारे, हमारे भाई थोड़े जा रहे वहाँ से। हाँ तुम्हारे भाई हैं वे? यहाँ से हम तो काम कर रहे हैं अपना। काम कर रहे हो? हाँ जाओगे नहीं आंदोलन में? नहीं चले भी जाएंगे, जो भी कोई ऐसी बात होगी। अच्छा हाँ वो तो यूँ कह रहे हैं मोदी को हटाओ अब की बार। नहीं वो तो मोदी तो ना तो मेरे हाथ हट है, किसी का हाथ नहीं हट, जो ऊपर लगा हुक्म होगा वो होगा। क्यों तो आंदोलन चल रहा है मोदी को हटाने के लिए, क्योंकि मोदी हटाओ अब की बार, देश बचाओ, बढ़िया सरकार। पड़ रहा है वहाँ से, जिप भी नहीं हटता हूँ। हाँ नू अटक रहा है। नहीं हटेगा, और कैसे हटेगा? नहीं वोट तो हटका हो तो वोट मोदी क्यों नहीं दोगे? क्यों कैसे दोगे? रिश्ते देंगे, जो भी लोग इंतजाम करेगा तो देंगे, ठीक है। मोदी के ही? हाँ रातों लोग को ठोपने पिलाया मैं कुछ तो किसी और से दे दो ना आपकी बार, राहुल गांधी को बना दो प्रधानमंत्री। वो तो मैं बताऊंगा जो से वहाँ बैठे मैं बताओगे? अच्छा राहुल गांधी ठीक नहीं है क्या? ना हाँ? बिलो को समझ नहीं ऐसे ही। राहुल गांधी नहीं राहुल गांधी अच्छा ठीक है बेचारा। भाई साहब आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक, ये बताइए यहाँ ये पूरा काम चल रहा है आपके खेत में, ये वो भी मजदूरी कर रहे हैं और भी लोग काम कर रहे हैं, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है, वो बॉर्डर पे बैठा है, वो ये कह रहा है कि किसानों के सहयोग में, किसानों के समर्थन में हम आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी मिले, सरकार कुछ करे। जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो आप क्यों नहीं गए वहाँ आंदोलन में? पहली तो बात एमएसपी की है, एमएसपी की जिद पे है हमें। जी एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी सरकार ने समझौते में उनसे कह दिया कि हम 5 फसलों पे एमएसपी फिक्स कर देंगे। जी उसमें 2 प्रकार की दाल आ गई, उड़द, मसूर, सरसों, कपास और एक फसल और है उसमें। जी इन फसलों पे जो है सरकार ने उन्हें कह दिया कि एमएसपी फिक्स कर देंगे, लेकिन पिछले कई सालों से हमें गेहूं पे और धान पे एमएसपी लेते आ रहे, वो सरकार ने एमएसपी के दायरे से बाहर कर दिया। और ज़रूरी भी नहीं है, इससे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है वहाँ पे, इसलिए सरकार की ये नीति है। वो जो वहाँ बैठे वो किसान नहीं है, वो तो खलिस्तानियों की फंडिंग आ रही है उन पर। खलिस्तानियों का जो मेन सोर्स है उनकी फंडिंग का, उनका ड्रग्स है। दिल्ली में 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अभी। अगर ये दिल्ली कूच कर जाते तो वो ड्रग्स नहीं पकड़ा जावा था। अगर ये दिल्ली कूच कर जाते किसान, ये तो वहाँ शंभू बॉर्डर पर रोक दिए। अगर ये दिल्ली चले जाते तो सारी फोर्स जितनी भी वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था है वो सब वहीं किसानों को उसमें लग जाती और उनका जो ड्रग्स नहीं पकड़ा जाता था। वो ड्रग्स फिर नौजवानों ने, युवाओं ने इन्हें ख़त्म करता। ये उनकी सोची समझी चाल है। उन्होंने इस सरकार से दिक्कत है, सरकार ने उनके नंबर 2 के धंधों पर अंकुश लगा दिया। और वो किसान नहीं है, वो तो वहाँ गुंडे हैं, नकली हैं आदमी। वो तो कह रहे सच्चे किसान हम ही हैं। हरियाणा और पंजाब का किसान पूरे देश का पेट भरता है। आप देखो ना ग्राउंड जीरो पे है, सच्चा किसान कौन है? सच्चा किसान अपने वहाँ ट्रॉली में वहाँ ट्रैक्टर सजा के 20-25 लाख का बारदाना लेकर जा गए अपने यहाँ 2000 रुपये की, 3000 रुपये की एक हफ्ते की दिहाड़ी करेगा। किसान तो यहाँ दिहाड़ी कर रहा। वो यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान समर्थ हो, किसान को मजबूती मिले। किसान मजबूत है, खेत का बिल फ्री कर दिया। अब बिल्कुल फ्री तो हो नहीं सकता सब कुछ। खेत का बिल बिल्कुल फ्री है। 2023 अप्रैल के बाद का कोई बिल नहीं लिया गया खेत का किसी भी किसान से। 2023 अप्रैल के बाद? हाँ, कोई मार्च के बाद का। लेकिन एक सवाल ये उठता है, जब चुनाव आते हैं, चुनाव पर ऐसे आंदोलन चलते हैं। अभी मैं देख रहा था, एक हमारी सहयोगी वहाँ कवरेज कर रही थी, वो जब सवाल पूछ रही थी तो वहाँ पर एक युवा ने ये कहा कि मोदी को ऐसे, ये जो मुक्का होता है, मुक्का मार के मोदी को उतारेंगे, मोदी को कुर्सी से खींच के उतारेंगे। ये कैसे किसान हैं? या आखिर किसानों की कौन सी भाषा है कि एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से बोला जाता है? आप भी किसान हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री और उसको इस तरीके से कहा जा रहा है कि खींच के मोदी को उतारेंगे, मोदी को गिरा देंगे, मोदी को गिरा के पीटेंगे? देश का जो रिप्रेजेंटेटिव या जो भी देश को, मतलब अपने देश को जो प्रस्तुतिकरण करता हो, कोई भी नेता हो, उसके बारे में ऐसा अपशब्द कहना जो है बिल्कुल गलत है। और ये युवा जो हैं भड़काए हुए हैं इन्हीं संगठनों के द्वारा। इन युवाओं को भ्रमित किया गया है इन्हीं संगठनों के द्वारा। और ये अभी बताई थी, ये युवाओं को ख़राब कर रहे हैं, आगे आने वाली नस्लें ख़राब कर रहे हैं। किसान संगठन है वहाँ बैठे, कह रहे हम किसान संगठन है। कोई भी एक संगठन आज तक बता दो किसानों के बीच में जाकर कोई नई तकनीकी बताई हो, कोई नई तरीके से खेती करने का उपाय बताया हो, कोई अच्छी तकनीकी बताई हो, कैसे पोली हाउस लगाओ है, कैसे इजराइल बहुत
तरक्की कर रहा है आजकल इसमें पोली हाउस में। आप इजराइल की बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी हो, बस ऐसे ही है काम चल रहा? नहीं नहीं, पढ़े लिखे। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? BBA किया है मैंने सन 2010 में। आपने 2010 में BBA किया है? जी। वो तो कह रहे हैं कि जो नहीं आ पा रहा किसान वो बेवकूफ़ है, वो अनपढ़ है। बेवकूफ़ अनपढ़ वो सब उनकी सोच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड जीरो पे जो किसान है वो सुलझा हुआ किसान है और वास्तव में किसान है। वहाँ से बैठे हुए तो गुंडे लोग हैं, उन्हें पता कुछ, उन्हें इकोनॉमी का नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी जो कृषि है उसमें हमारी जो GDP है उसमें कितना परसेंटेज है। असली मुद्दे उनके पास कुछ है ही नहीं। भाई 50,000 की नौकरी लगी थी खेती के मेरे। ये भाई साहब ये किसान है, ये कह रहे हैं BBA मैंने किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनका ये कहना है कि कुछ किसान हैं भोले भाले किसान हैं, कुछ किसान नासमझ हैं, जिनको सरकार बेवकूफ़ बना रही है, जिनको मोदी सरकार पागल बना रही है, इसलिए हम बैठे हुए हैं क्योंकि हम क्वालिफाई हैं, हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनकी आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं यहाँ से। इस भाई की 50,000 रुपये की नौकरी लगी थी, फिर खेती के उसमें बचत ज़्यादा हुआ है, उसमें आकर यहीं आके खेती करी इनने। वो तो परेशान है, वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ है परेशान? सबसे संपन्न में ही है, सबसे ज़्यादा सुविधा में ही ले रहे, सबसे ज़्यादा अफद्दर में ही तारा है। अबदरब पंजाब के, हाँ अफदर सबसे ज़्यादा वही करा है। अच्छा जी। सबसे ज़्यादा सुविधा मिले, उनकी तो सारी MSP पे बिक रही, उनका धान MSP पे बिका है, उनका गेहूँ MSP पे बिका है, और फिर उनका MSP हो रही है। भाई हम तो कह दो, हमारा तो चलो लगा है अभी भाई जो गन्ना जो कोल्लू वाले ले भाई इस पर MSP हो, हालांकि तो ऊपर जा रहा, मिलते भी ऊपर खरीदने लग रहे हैं। अच्छा, कोल्लू वाले ऊपर खरीद रहे हैं। भाई साहब क्या क्या व्यवस्थाएं बदल गई क्या? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मोदी योगी सरकार में व्यवस्थाएं बदली है, लेकिन वो किसान कह रहे हैं कि मोदी योगी के आने से, खासकर मोदी के आने से परेशानियां बढ़ गई है किसानों की। ऐसा है जी, कोई पुराना मकान है उसे तोड़ कर नया मकान बनाओगे, नींव भी भरेंगे, थोड़ा जो है उसमें खिंडा हुआ थोड़ा बिखरा हुआ दिखेगा, लेकिन व्यवस्था जो है इन्होंने ऐसी बनाई, सरकार ने बहुत अच्छी बनाई। जो वास्तव में ईमानदार आदमी है और कर्म करने वाला है उसे कोई परेशानी नहीं है। और जो फ्री का लोलूप है, जिसे फ्री में चाहिए सारा कुछ, वो अपना गाता फिरो कुछ भी जो उसने गाना। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप BBA कर चुके हो और आप यहाँ पे किसानी का काम कर रहे हो अपने खेत में, यहाँ पे जो भी आप गन्ना पैदा करते हो या कोई भी फसल पैदा करते हो, BBA करने के बाद आप किसानी में उतर गए। किसानी में बहुत कुछ है और ये खुद का अपना ऐसा एक प्रकार का है, ये मान लो ये खाली खेत किसान, इसे जो है बिल्कुल भी गंदे विचारों से या इसे बिल्कुल भी सड़े हुए दिमाग से न सोचो। किसानी बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक तरह से फैक्ट्री है, ये लोगों को यहाँ रोजगार भी दे रही, ये खुद भी अपना कमा रहे, लोगों का भी पेट भर रहे, इसके साथ में बहुत तंत्र जुड़ा हुआ है किसान के साथ। समर्थन में नहीं है जिस तरीके से समर्थन में नहीं है आप वहाँ पे जिस तरीके यहाँ पे अभी काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये देख लो, ये सारा काम चल रहा है, कम से कम 8 या 9 लोग अभी इन्हें रोजगार मिल रहा है, इन्हें आप रोजगार भी दे रहे इन्हें हैं। रोजगार भी मिल रहा है, यहाँ अपना रोजगार भी कर रहे, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समर्थन में नहीं है? हाँ, हमारे यहाँ गन्ना हो, मैं समर्थन में नहीं हूँ किसानों के। हमारे यहाँ आप बॉर्डर पे बैठे किसानों के, पंजाब के किसानों के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ मैं। अरे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो? हमारी लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं वे? उन्होंने तो 2000 उन्हें पहले कई सालों से धान पर गेहूं पर MSP मिलता है रहा, उन्होंने वो MSP की जो मांग कर रहे हैं उन्हें MSP बिल्कुल मिलता है रहा। अब की बार सरकार ने 5 फसलें और बढ़ाई MSP के लिए। तो फिर आंदोलन किस बात का हो रहा है? जब MSP मिल रही है, जब फसलों पे MSP बढ़ा दी है, तो आंदोलन किस बात का है? क्यों बैठे हैं वो? क्या वो बेवकूफ हैं जो किसान वहाँ पे रास्ता रोके बैठे हैं? ये आंदोलन खाम खाई का है, कुछ नहीं है। ये जितने भी संगठन है सब निष्क्रिय हो गए, ये अपने आप को जो है सक्रिय करने के लिए आंदोलन कर रहे हो और उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो कह रहे हैं अब की बार मोदी को खींच के उतार देंगे कुर्सी पे से। किसी के भी बाप में हिम्मत नहीं है जो मोदी ने खींच के नीचे उतार देगा, किसी पे नहीं उतरता। दलित किसान वास्तव में जो कोई समझदार, जो भी युवा हो या प्रौढ़ हो, कोई भी हो, जो भी समझदार आदमी है इस देश में, वो मोदी को वोट देगा, मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देगा, उनके बस का कुछ नहीं है। अच्छा जी। चाचा क्या नाम है तुम्हारा? साबिर है जी। साबिर, ये बताओ मोदी जी को जानते हो आप? हाँ जी, नहीं हम नहीं जानते मोदी, नाम ने देखा, मुँह देखा है बस मोबाइल में। हाँ जी। तो मुलाकात नहीं हुई कभी? नहीं जी, हमारे तो एक ही हो जी यहाँ लोग। क्या लग रहा है आपकी बार मोदी को कह रहे हटा दो? हाँ जी, नहीं बढ़िया सरकार है, चलाओ, हमने क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को बना दो ना प्रधानमंत्री। हाँ जी, किसी ने बना दो मैडम, समझो ये पत्ती पाड़नी बस ये काम है, हमने और कुछ नहीं करना, हमने वहाँ जाए तो कुर्सी आप पे। किसान आंदोलन में नहीं जाओगे आप? हाँ जी, किसानों के आंदोलन मेरे पास चले भी जाता कोटो तो मैं किकर चले जाऊँगा। वो तो ले जाएंगे गाड़ी में बिठा के, बढ़िया बढ़िया गाड़ी। नहीं
हम तो अपना ये लोग कर रहे हैं काम। यही काम करते हैं। हाँ जी। देखिए देश का किसान कहाँ काम कर रहा है भाई साहब, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और एमएसपी की गारंटी की मांग किसान कर रहा है, लेकिन जब मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, यहाँ कई किसानों से मैंने बातचीत करी, इनकी राय उन किसानों से अलहदा क्यों है? इनकी है किसान अपना काम कर रहे हैं जी, वहाँ में किसान बैठे, वहाँ तो में चोर बैठे एक किस्म के, किसान नहीं बैठे हुए वहाँ। किसान तो अपने खेत में लग रहे, देख लो ये मेरे छोला लग रहे, ट्राली लग रही है मरण। तो इनसे आपने पूछा भी, अब चलो वहाँ पे होया कोई जाने नहीं तैयार। ये तो सब किसान है जी, किसान अपने यहाँ लगे हुए हैं। क्यों ऐसा लगता है कि वो जो किसान बैठे हैं वो सही किसान नहीं हैं? वो किसानों का कहना है कि भाई हम तो एमएसपी गारंटी लेके रहेंगे, लेकिन एक तरफ जब उनसे बात होती है तो सरकार के लिए बोलते हैं कि मोदी सरकार फेल रही, मोदी सरकार के वादे फेल रहे। मोदी जी वादे करते हैं चुनाव में, लेकिन वो चुनावी वादे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर मोदी जब चुनाव में उतरते हैं तब वादे लेकर आते हैं, लेकिन अब की बार मोदी को कुर्सी से उतार देंगे। नहीं, मोदी जी कहीं में फाइल हो गए। सपा सरकार में एक पुलिया नहीं बनवा सके थे गांव की, और मोदी जी ने जो ये रिंग रोड बना दिए, ऐसे ऐसे फ्लाईओवर बना दिए, हमारे यहाँ भूरा से करना निकलेंगे आप कि आप बता दूंगा कि यहाँ ऐसा ही था कभी पहले करने में। ये इतने बड़े बड़े हाईवे निकट गए, या आप बिजली की व्यवस्था देख लो, या यहाँ चोरी की व्यवस्था देख लो। किसान अब रात के 12 बजे भी अपने खेत में आ सके, उस टाइम नहीं, आज दिन में भी नहीं रह पाए था। अब मान लिया हम जैसा हमारे यहाँ एक मजदूर लग रहे और ये अपना बुग्गी वहाँ मान लिया उस खेत पर रोक देते तो इनका बैल या इनकी बुग्गी भी नहीं मिला रही थी उस टाइम। आप इनसे बात कर लो, आप इनकी बुग्गी भी नहीं मिली थी। और आप देख लो अब जा मोदी जी का, और मोदी जी नहीं हटने के, अब जा मोदी जी तो 2024 में आ रहे, 24 में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे। आप समर्थन में नहीं हो हरियाणा के और पंजाब के किसान? समर्थन में नहीं उन किसान के, वे किसान बैठे ही नहीं। हरियाणा का हो या पंजाब का, सब किसान अपने खेतों में है, वे किसान है क्या? बताओ आप। मान लिया हम किसान है, हमारे से लग जाए कोई कहन, अगर आप 2 दिन 4 दिन वहाँ बैठ लो, हम कैसे बैठ लेंगे? हम बताओ, अपना खेत का काम करेंगे या वहाँ बैठेंगे? और जी आप एक बात और देखो, आप मोदी जी ने थोड़ा बड़ा ये राम मंदिर का काम कर दिया, आप थोड़ा बड़ा होगा ये राम। यही तो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, राम मंदिर बनाने के बाद मोदी का ग्राफ गिरना चाहिए। सरकार तो उन लोगों की भी रही, उन्हें क्यों नहीं बनाए मंदिर? उन्हें क्यों नहीं बना? जब वहाँ बनना था 500 वर्ष पहला जो था उन्हें क्यों नहीं बना? बताओ आप। वे भी बना सके थे, वे भी ये मुद्दा बुना सके थे। ये तो चुनाव आ गया तो मोदी जी को राम मंदिर तो याद आ गया। चुनाव तो पहले भी होया, 2019 में भी होया, 2014 में चुनाव होया, मोदी जी जीतते नहीं। मोदी जी जीतते नहीं क्या? और अब का 400 पार जाएंगे। 400 पार? हाँ जी, 400 पार जाएंगे। चलिए देखिए, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ये जो एरिया है, ये जो जगह है, पूरा खेत है। आसपास की मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो चारों तरफ खेत ही खेत हैं, और किसान आखिर बॉर्डर पर बैठा है या फिर किसान आखिरकार खेतों में काम कर रहा है, और उस किसान की क्या राय है, यही राय जानने में आया हूँ। और 2024 के चुनाव पर एक तरफ बॉर्डर पर बैठे किसान कह रहे हैं कि मोदी को उतारना है, मोदी को हटाना है, भाजपा सरकार बदलनी है, लेकिन यहाँ इस कैराना क्षेत्र का किसान, इस शामली बागपत का किसान क्या सोच रहा है, उनकी क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कैराना से।